Good morning, students. Today I am here with the seventh sum of exercise 2.4 और इस एक्सरसाइज के मैं दो दो या तीन तीन क्वेश्चन ही आपको करवा रही हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी हैं और इन स्टेटमेंट को ध्यान से समझने के बाद क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़े से लेंथी, ज़्यादा लेंथी तो नहीं है बट थोड़े से लेंथी हैं और स्टेटमेंट को ध्यान से समझ के और फिर आपको करने, इसलिए मैं दो या तीन क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। अगर वो आप साथ साथ में कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सोचो कि बाद में मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज या एक दो एक्सरसाइज होने के बाद में आप देखते हो तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए जो जो चीज़ आप साथ साथ करवाई जाए उसको साथ साथ देखते रहो और डाउट्स हैं तो उनको साथ साथ क्लियर करते रहना। ठीक है, नाउ सी सेवंथ क्वेश्चन। स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है और उसको समझने में आपको पहले स्टेटमेंट पे ही फोकस करना है पूरा का पूरा। हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। क्या दिया हुआ है? हसन टू टाइप का क्लोथ खरीदता है। क्लोथ मटेरियल मीन्स कपड़ा ही लगा लो। फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दो तरह का कपड़ा खरीदता है। आपको पता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दो तरह का कपड़ा क्या चाहिए, एक आपको शर्ट के लिए चाहिएगा, एक ट्राउजर के लिए चाहिएगा। दैट कॉस्ट हिम ₹50। जो फर्स्ट क्लॉथ उसने लिया है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउजर ये उसने दे दिया, ये किसके लिए? शर्ट के लिए। शर्ट के लिए जो क्लॉथ उसने खरीदा है उसकी कॉस्ट क्या है? ₹50 पर मीटर। एंड दैट फॉर ट्राउजर इज ₹90 पर मीटर। और ट्राउजर के लिए जो क्लॉथ उसने खरीदा है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ दी शर्ट मटेरियल। देखो दो चीजें हैं, एक तो क्या है? शर्ट और एक है ट्राउजर। दो टाइप के क्लॉथ उसने खरीदे, कुछ क्लॉथ खरीदा उसने शर्ट के लिए, कुछ ट्राउजर के लिए। अब उसने क्या कहा है कि ₹50 कॉस्ट है शर्ट का जो क्लॉथ खरीदता है, ₹50 पर मीटर। और ट्राउजर के लिए जो क्लॉथ उसने खरीदा है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹90 पर मीटर। और उसने बाद में ये भी बोल दिया कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, 2 मीटर, अगर 2 मीटर हम ट्राउजर के लिए क्लॉथ खरीदते हैं, ही बाइज 3 मीटर ऑफ दी शर्ट मटेरियल, तो शर्ट का कपड़ा उसको कितना परचेज करना पड़ेगा? 3 मीटर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वन ट्राउजर को स्टिच करने के लिए 2 मीटर क्लॉथ वो खरीदता है, तो वन शर्ट को स्टिच करने के लिए उसको कितना क्लॉथ खरीदना पड़ता है? 3 मीटर। मीन्स वन ड्रेस जब कंप्लीट हो जाती है तो वन ड्रेस के लिए उसको 2 मीटर ट्राउजर के लिए क्लॉथ चाहिए और 3 मीटर चाहिए शर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया है उसने? ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज, उसने क्या किया है? ये शॉपकीपर है, उसने क्या किया? ये क्लॉथ खरीदा है और खरीदने के बाद जब इसको सेल किया है तो फर्स्ट जो मटेरियल है उस पर उसको 12% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और सेकंड के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ है। और लास्ट में जब उसकी टोटल सेल जो हुई है वो दी हुई इसने 36,600 के इक्वल दी हुई है। मीन्स अब टोटल उसने कितने में बेचा है ये कॉस्ट आपको दी है, इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी ऐड हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। तो स्टेटमेंट एक दोबारा से फिर से समझा देती हूँ आपको। क्या दिया हुआ है? दो तरह के क्लॉथ हैं, शर्ट के लिए और ट्राउजर के लिए। शर्ट के लिए जो क्लॉथ वो खरीदता है उसकी कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर क्लॉथ 50 रुपीज का आता है। और ट्राउजर के लिए जो क्लॉथ उसने खरीदा है वो उसकी कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज पर मीटर है। अब अगर वो 3 मीटर क्लॉथ शर्ट के लिए लेता है तो ट्राउजर के लिए कितना क्लॉथ लेता है? 2 मीटर। और जब वापस से इनको सेल करता है, बेचता है, तो उसको शर्ट के क्लॉथ पे 20% का प्रॉफिट होता है और ट्राउजर के क्लॉथ पे 10% का प्रॉफिट होता है। और ये टोटल जो सेल सारी चीज मिला के उसका प्रॉफिट मिला के जो उसने सेल की है वो कितने अमाउंट में बेचा है? सारी जो यूनिफॉर्म है उसको 36,600 में उसने सेल किया है। हमें फाइंड आउट करना हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। उसने ट्राउजर के लिए कितना क्लॉथ खरीदा था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे राइट करोगे। स्टार्टिंग में राइट कर दोगे लेट, हमने ये कितने कितने माने हैं? 2,
मीटर 3 मीटर, बट यहाँ पे हमें नहीं पता वो कितने मीटर उसने खरीदे हैं, क्या पता कितनी ड्रेसेस उसने 10 ड्रेसेस के लिए खरीदा है, 50 ड्रेसेस के लिए, इसलिए इन वैल्यू को क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे कि ट्राउजर का क्लॉथ उसने कितना खरीदा है, 2x। ठीक है, लेट ही बाय ट्राउजर क्लॉथ, मटेरियल राइट कर दो या फिर क्लॉथ राइट कर दो, इज इक्वल टू 2x। कितना खरीदा है ट्राउजर के लिए क्लॉथ उसने, 2x। और शर्ट के लिए कितना खरीदा है इसी टाइप से, 3x। शर्ट का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब हमें पता है कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर क्लॉथ, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x खरीदा है और 90 रुपीज पर मीटर आता है, तो 2x मल्टीप्लाई 90 कितना हो जाएगा, 180x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर आता है 90 में, तो 2x कितने में आएगा, 2x मल्टीप्लाई 90 में। कॉस्ट ऑफ शर्ट क्लॉथ, शर्ट के क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x, और वो कितने में आता है, 50 रुपीज में, 3x मल्टीप्लाई 50, 150x। अब बात की उसने प्रॉफिट की, कि जब उसने शर्ट सेल की तो प्रॉफिट कितना हुआ, 12%, और 12% किस अमाउंट के ऊपर हुआ है, उसको 150 के ऊपर। तो ये आप फाइंड आउट कर लो कि 150 का 12% किसके इक्वल होगा, राइट। 12% ऑफ 150x किसके इक्वल हो जाएगा, 12% ऑफ 150x, ये हो जाएगा आपका 12 परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 150x। ये वैल्यू इसी टाइप से आप 7th क्लास में सोल्व कर चुके हो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट हो गई। अब यहाँ से 2 6 जा 12, 2 5 जा, और 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या बच गया 6 और 3, 6 3 जा 18, और साथ में ये x आ गया। मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ है, 150 के ऊपर 18। ठीक है, अब और उसके ऊपर कितना हुआ है, ट्राउजर के क्लॉथ पे 10%, तो वो फाइंड आउट करेंगे। 10% ऑफ 180x किसके इक्वल हो जाए, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 180x। इस 0 से ये 0 गई, इस 0 से ये 0, क्या बच गई आपकी वैल्यू 18x। अब उसने स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, जब टोटल उसने सेल की तो उसमें जितने में उसने खरीदा था वो अमाउंट भी आ गया प्लस प्रॉफिट भी आ गया। मीन्स इन चारों वैल्यू को, ये आपका जितने में खरीदी है वो प्राइस है, ये भी वो प्राइस जितने में खरीदी थी, और ये दोनों क्या है, प्रॉफिट है। तो इन दोनों वैल्यू, चारों वैल्यू को आप ऐड कर दोगे तो वो अमाउंट किसके इक्वल आना चाहिए, जितनी उसकी टोटल सेल है, राइट। इसको किस में राइट कर दोगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ये आ जाएगी, चारों वैल्यू आप ऐड कर दो, 180x 150x प्लस 18x प्लस 18x, ये किसके इक्वल आ जाएगी आपकी 36,600 के इक्वल। ठीक है, अब इन चारों वैल्यू को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 366x के इक्वल, क्योंकि सारे x की वैल्यू है तो ये ऐड कर दिया आपने, 36,600। अब यहाँ से 366 को ट्रांसपोज कर दो तो x आ जाएगा 36,600 और डिवाइड बाय 366। इससे कट कर दोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 100 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100 के इक्वल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा था। ट्राउजर मटेरियल कौन सा है आपका, ये है आपका। ठीक है, तो ट्राउजर मटेरियल क्या आ जाएगा, ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100, और ये आ जाएगा आपका
200 मीटर, क्योंकि मीटर्स की बात की थी, ये मीटर में खरीदा है, इसलिए क्या आ जाएगा 200 मीटर उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा है। और शर्ट मटेरियल कितना खरीदा है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 300 मीटर। ठीक है, नाउ सी 8th क्वेश्चन। और 8th जो क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से समझना है आपको। देखो ये दिया हुआ है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक झुंड है जिसका, हिरण का एक झुंड है, ठीक है, और उस झुंड को हमने 3-4 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इस झुंड के अंदर एक्स डियर हैं। कितने डियर्स हैं, एक्स नंबर ऑफ डियर्स हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग। ये सारे एक्स डियर थे और उसमें से ये कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गए। कैसे, हाफ तो कहाँ पे है, साइड में घास चरे, ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये टोटल कितने थे, एक्स थे, उसमें से हाफ कहाँ पे चले गए, साइड के खेत में घास खाने के लिए। कितने, x/2, टोटल x थे तो उसका हाफ क्या हो गया, x/2। उसके बाद क्या कहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब बाकी बचे हुए, जितने भी बाकी बच गए, आधे तो चले गए, बच कितने गए, आधे ही तो बच गए, मीन्स कितने चले गए, हाफ चले गए और हाफ ही बच गए। उसका भी, हाफ का भी 3/4, इसका 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 से इसको, 3/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। वो क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग नियर बाय, साथ में के खेत में खेल रहे हैं। हाफ कहाँ चले गए, साइड के खेत में घास खा रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए में से 3/4 क्या कर रहे हैं, वो प्लेइंग नियर बाय, पास में ही खेल रहे हैं। बचे हुए हाफ, हाफ ये चले गए और हाफ बच गए, उसके 3/4, उसका 3/4 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x डिवाइड बाय 8 मीन्स कितने खेल रहे हैं, 3x/8 खेल रहे हैं। एंड दी रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दी पोंड, और बाकी बच गए 9, और बाकी बचे हुए 9 क्या कर रहे हैं, पोंड से, तालाब से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हमें फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में उनके झुंड में कितने हिरण थे। तो हमने क्या किया, क्या मान लिया, जितने भी हिरण थे उसको मान लिया हमने एक्स, एक्स मान लिया। और ये एक्स जो डियर थे ये 3 टुकड़ों में बट गए। अब कुछ तो कहाँ चले गए, घास खाने के लिए, कितने चले गए, x/2। और 3/4 ऑफ रिमेनिंग हाफ, 3x/8, 3x/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x/8 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, साइड में खेल रहे हैं। एंड जो रिमेनिंग 9 है और बचे हुए 9 क्या है, वो तालाब से पानी पीने के लिए चले गए। हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने डियर थे। तो हमें पता है जब दोबारा से इनको कलेक्ट करोगे, इन सबको दोबारा से आप फिर इकट्ठे कर दो, तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इन तीनों पार्ट को दोबारा से फिर से इकट्ठे करोगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी जो स्टार्टिंग में थी। तो कैसे स्टार्ट करोगे, राइट, लेट द नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स। स्टार्टिंग में जितने डियर थे हमने उनको क्या मान लिया, एक्स। अब जो तीनों पार्ट थे वो अलग अलग से राइट कर दो। क्या राइट करोगे, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितने घास खा रहे हैं, 3/4 ऑफ रिमेनिंग। इसको ऐसे ही राइट कर दो, x/2 मल्टीप्लाई 3/4, और सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x/8 के इक्वल। ठीक है, एंड प्लेइंग नियर बाय, कितने खेल रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, वो है आपके, सॉरी उल्टा मैंने राइट कर दिया, यहाँ पे तो आपका x/2 ही वैल्यू आएगी। ये आपका, ये हाफ है ना जो, वो क्या है, घास खा रहे हैं, और हाफ का 3/4, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। ये 3x/8 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और ड्रिंकिंग वाटर इन द पोंड, पानी कितने पी रहे हैं, 9।
9। अब जब तीनों को कलेक्ट करोगे, इनको इनको और इसको जब कलेक्ट करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, वापस से x के इक्वल। तो राइट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दो आप। ये हो गया हाफ प्लस 3x/8 और प्लस 9। तीन टुकड़े थे, तीनों को वापस से आप इकट्ठे कर दो तो वापस से वैल्यू क्या आ जाएगी, जितने स्टार्टिंग में थे उसी के इक्वल, x के इक्वल। अब यहाँ से 9/1 राइट करके 2 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया आपका। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 सा, और 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करो 4x आ जाएगा। 8 से डिवाइड करो 8 1 जा 8, और 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x। 1 से डिवाइड करोगे 8 को 8 आएगा, और 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 72 के इक्वल, और ये है आपका x के इक्वल। अब यहाँ से इसको ले जाओ साइड में, 8 को उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, x के साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर क्या है ये डिवाइड में। 4x और 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x, क्या हो गया आपका 8x के इक्वल। ये हो गया 3 और 4 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। अब 7x को उधर लेके जाओ, 72 बच जाएगा इधर, 8x माइनस 7x, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या आ गया 72 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 72 के इक्वल। मींस स्टार्टिंग में कितने डियर थे, x डियर थे। ठीक है, थैंक यू।